हम जो है आज करेंगे 13.1 के ये 5 सवाल इस वीडियो में, जो कि पेज नंबर 226 पे हैं। इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एक आपको कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर, यानी कि एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट, ये ट्राइंगल का निशान होता है। इसी तरह यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, ये पूरे पाँचों में ये ट्राइंगल बनाने को ही बुला हुआ है। पहला सवाल है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एम मेजरमेंट कहते हैं पी क्यू, और इसके बाद लाइन डली हुई है, यानी कि एक लाइन बनानी है पी क्यू की जो बराबर होगी एंगल क्यू आर के। यानी कि पी क्यू की लाइन बनानी है और क्यू आर की लाइन बनानी है, जो कि बराबर होंगी कौन कितने के 4.6 सेंटीमीटर के, यानी कि दो लाइंस बनेंगी 4.6 सेंटीमीटर की। इसी तरह एक एंगल है क्यू पे, वो होगा 35 डिग्री का। ठीक है, 35 डिग्री का। ये होता है स्केल। इसमें जो है ये ज़ीरो जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है। जैसे एक हमने डॉट बना दिया यहाँ, अब ये जो ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो रखेंगे इस पर, इस तरह करके ज़ीरो इस पर रखेंगे। और कितनी बोली हुई थी, 4.6 पी क्यू की ना, 4.6 बोली हुई थी, तो हमने 4 ये काउंट कर लिया, 0.5 ये बड़ी वाली लाइन होगी, इसके बराबर में जो एक पॉइंट होगा वो 4.6 का होगा। 4.6 पे निशान लगाया और यहाँ से यहाँ तक के इसको ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन। एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हमने नाम दे दिया, एक को नाम दिया है पी, एक को नाम दिया है क्यू, और ये 4.6 सेंटीमीटर की हो गई। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होती है, इसमें पहला स्टेप हमने क्या करा है, हमने एक लाइन बनाई है जिसको लिखेंगे ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर। ये हमने एक लाइन बना ली इस पर। अच्छा, अब इसमें क्या करना होगा, अब हमें इसमें ये करना होगा कि हमें एक एंगल बनाना है जो कि क्यू पे रखकर बनाना होगा। ठीक है, क्यू पे रखकर एक एंगल बनाना होगा। डी पे आते हैं। ये डी का जो ये वाला पॉइंट होता है ना, मिड वाला ज़ीरो वाला, ये हम रखेंगे इस जगह पे। ठीक है, इधर रखा। ये लाइन एकदम ऐसे होने चाहिए कि नीचे कोई लाइन नहीं है, बस डी की लाइन और ये हमारी वाली लाइन सेम हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। इन्होंने बोला हुआ है 30 डिग्री का, 35 डिग्री का बनाना है। यहाँ पर भी एंगल्स हैं, यहाँ पर भी एंगल्स हैं। हम यहाँ वाले एंगल्स देखेंगे, ये रहा 30 और ये वाला जो पॉइंट होगा ये 35 का डिग्री का पॉइंट होगा। यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया और स्केल की मदद से जो है वो एक एंगल बना देंगे इस तरह से। इस पॉइंट को हमने एक्स का नाम दे दिया, ये हमने 35 डिग्री का बनाया था। ठीक है, अब इसका भी एक स्टेप लिख लेते हैं। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ये होगा, सेकंड नंबर का स्टेप होगा एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एन एंगल। एंगल का नाम होगा एंगल एक्स क्यू पी। एक्स क्यू पी, क्यों एक्स इसका नाम था, क्यू ये रहा और पी ये। जिस पे एंगल बन रहा होगा वो दरमियान में आना चाहिए। एक्स क्यू पी ऑफ मेजर 35 डिग्री। ये दूसरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का दूसरा पॉइंट था। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्यू आर की लाइन बनानी है जो कि 4.6 सेंटीमीटर की होगी। क्यू आर, क्यू तो दिया हुआ है, आर तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्यू पे रखकर ही एक आर्क लगाएंगे प्रकार की मदद से। क्यू पर रखकर आर्क लगाएंगे। अब कितना खुलना है हमें, 4.6 तक के खुलना है। 4.6 की ये भी लाइन है, हम इसी की मदद से प्रकार को इतना खोल लेते हैं। यहाँ पर रखा और ये पॉइंट ये आ गया इधर, ये इसके मदद से इतना खुल गया। 4.6 का ही खुलना था, हमने 4.6 का प्रकार खोला।
क्यू पे रखेंगे और एक आर्क बना देंगे, बस एक आर्क बना दी है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया आर, ठीक है, सिर्फ आर्क लगाइए। अब हम तीसरा वाला पॉइंट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट होगा कट क्यू आर, क्यू आर है ना, कट क्यू आर ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू एक्स, के क्यू एक्स से जो है वो कट हो रही है ये एक लाइन क्यू आर। अब इस पे हम एक ड्रॉ करते हैं, एक लाइन पी को मिलवा देते हैं आर से। हमने पी को आर से मिलवा दिया। ट्रायंगल बनाने को बोला था ना, ट्रायंगल इसी को कहते हैं कि जिसके आपके पास वो 3 कोने हों उसको ट्रायंगल कहा जाता है, जिसके 4 कोने होते हैं उसको स्क्वायर बोला जाता है या रेक्टेंगल। चौथा जो है वो पॉइंट वो लिखते हैं ड्रॉ, या फिर लिख सकते हैं ज्वाइन। हमने ज्वाइन करवाया ना ये पी क्यू को, तो हम ज्वाइन लिख सकते हैं, ज्वाइन पी आर को, सॉरी पी आर। इस तरह हमने लास्ट जो है एक ट्रायंगल बन गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 ट्रायंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये पहला सवाल ख़त्म हो चुका है। अब इसका दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल किस तरह से होगा वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब हम आ गए हैं दूसरे सवाल पे। इसमें एंगल ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, जिसकी मेजरमेंट ए बी की है 5.1 सेंटीमीटर, ए सी है 5.1 सेंटीमीटर, और ए के ऊपर आपका एक एंगल बनेगा। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे, 11 सेंटीमीटर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, हाँ ये 0 से शुरू करेंगे। एक पॉइंट बना देते हैं पहले से, ताकि हम उस पर ये 0 का पॉइंट रखें। ये 0 का हमने पॉइंट रखा है। यहाँ पर जो है 5.1 सेंटीमीटर बनाना है, ये 5 पे है, और इसके थोड़ा सा बराबर में हमने डॉट लगाया, और यहाँ तक कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। एक लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये पूरी यहाँ ड्रॉ तक है। इस लाइन को हमने नाम दिया है ए और बी, और ये है आपका 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 यकीनन याद हो जाएगा थोड़े 2-3 सवाल करके। ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट। लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन सेगमेंट लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ज्योमेट्री में बना रहे हैं, तो ज्योमेट्री में लाइन के साथ सेगमेंट लिखा जाता है। ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर लिख लें या मेजरमेंट लिख लें, मेजर 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जो है वापस अपने एंगल पे आ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है भाई किसके ऊपर एंगल बना हुआ है, ए के ऊपर एंगल बना हुआ है। ए के ऊपर एंगल बना हुआ है, हम डी अपना जो है वो लेकर आते हैं। डी का जो 0 वाला पॉइंट है वो हमने रखा इधर, बिल्कुल मेक श्योर कर लिया कि उसकी पीछे वाली लाइन छुप जाए। ये हो गया। अब डी रखने के बाद हमें देखना है कि कौन सा एंगल था, 65 का एंगल था। 60 आ रहा है, ये 65 यहाँ पर बन रहा है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया और स्केल की मदद से जो है इसको जोड़ देंगे। अच्छा, ज़्यादा ऊपर तक के जोड़ दें, मतलब ऊपर तक की लाइन ले जाएं, कोई मसला नहीं होता। ऊपर तक की लाइन ले गए, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं वाई का नाम दे देते हैं, सिंपल। ये एंगल बना था आपका 65, यहाँ पर 65 लिख दिया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 पे आते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन 2 लिखते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है एट लिखा जाएगा, एट पॉइंट
एट पॉइंट ए, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 65 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी ये जो है इसका पॉइंट है। ठीक है, एंगल के बाद हमने इसका नाम भी दिया था, यहाँ पर मैं छोटा सा वो नाम देना भूल गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल YAB। ठीक है, एंगल YA और ये B आ गया। ठीक है, अच्छा वापस हम अपने एंगल पे ही आते हैं। यहाँ पर आपको बोला हुआ है 5.1 की एक आर्क भी बनानी है आपने AC की। 5.1 ही है नीचे वाली भी, हम इसको 5.1 को इस तरह खोल लेंगे। हमने प्रकार जो है वो यहाँ रखा, ये इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे प्रकार रखा, इसको इसके बराबर ही खोल दिया, ये आसान रहता है। ये हमने A पे पॉइंट रखा और एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क लगाई एक यहाँ से यहाँ तक की। ये आर्क बड़ी लगा लो छोटी लगा लो, बात बराबर ही है। जिस जगह पे ये आर्क बन रही है यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, थोड़ा मोटा लगा दो ताकि दिख जाए। इसको नाम दे दिया हमने C। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। कट AC, A और C था ना, ये AC, कट AC ऑफ मेजर 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम AY। AY क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये A और ये Y के दरमियान में जो है वो कट लगा है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से ज्वाइन करवाएंगे B से, हमने ज्वाइन करा तो ये आपका एक ट्राइंगल नुमा बन गया है। ठीक है, यहाँ पर शो करवाते हैं कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ या फिर ज्वाइन, कोई भी एक लिखने में, दोनों लिख रहा हूँ, ज्वाइन लिखने ज़्यादा था वो सही चलेगा। ज्वाइन BC। ठीक है, B को C से मिलवा दिया। इस तरह करके हमारा आखिरी पॉइंट आएगा 10 ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह करके आपका ये दूसरा सवाल जो है ये भी फिक्स हो गया। अच्छा, अब मैं आपको तीसरा सवाल भी दिखाता हूँ। तीसरा सवाल के लिए हम तीसरा सवाल उतारते हैं पहले अपने तीसरे सवाल की तरफ। अब ये तीसरे सवाल में जो है ये कुछ चेंजेस हैं। इसमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल बनाना है LMN का, जिसमें LM की जो लाइन सेगमेंट है वो 3.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। MM की जो है वो 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि दोनों की अलग अलग। अभी तक के हमने जो भी पिछले सवाल करे उसमें दो साइड जो है वो एक जैसी आ रही थी, अब इसमें अलग अलग आ रही है। तो ये भी कर लेते हैं। पहले हम LM की जो है वो साइड बनाते हैं। LM की इसलिए बनाते हैं कि LM जो है वो M जो है सॉरी वो तीनों में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए कोई सी भी पहले बना सकते हैं। हम LM की पहले बना लेते हैं। एक पॉइंट लगाया है, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, मतलब इसमें पिछले सवाल में एक पॉइंट लगाया। उस पॉइंट से हमने 0 को काउंट करा और ये 3.7 करना है, तो 3 यहाँ आ गया और 7 आपका आ जाएगा ये 2 यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह करके आपने एक ड्रॉ कर लिया लाइन। एक लाइन ड्रॉ हो गई, इसको नाम दे दिया L, इसको नाम दे दिया M। ये हो गया 3.7 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब तो पॉइंट जो है वो याद हो जाने चाहिए। ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ऑफ नहीं लगाएं, LM लगा दें। LM
ऑफ मेजरमेंट, मेजर या फिर मेजरमेंट, हम मेजर लिखते हैं, मेजर 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये तीनों सवालों में एक जैसा आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एम का जो एंगल है वो बनाएंगे। एम का एंगल हमारा भाई ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है एम का एंगल, ये हमने एम इधर, और ये एंगल ये रहा। एम का एंगल कितना है भाई, 50 है। 50 50 50 50 कहाँ जा रहा है, 50 जा रहा है इस जगह पे, 50 जा रहा है इस जगह पे। ठीक है, लेकिन यही जो चीज़ है ना, मैंने एक गलत पॉइंट लगाया, 50 यहाँ नहीं जा रहा है, 50 यहाँ जा रहा है, क्योंकि मैंने ये बताया है, शायद पता नहीं सुना हो ना सुना हो, जिस तरफ आपकी लाइन जा रही होती ना उस तरफ हम एंगल देखते हैं 50। हालांकि 50 तो इधर भी जा रहा था, अभी जैसे मैंने गलती नहीं कहेंगे इसको, जानबूझ के एक ग्लिच मैंने करा है ताकि ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए कि ये 50 हमने, 50 यहाँ पर भी लग रहा है ये रहा, और 50 यहाँ पर भी लग रहा है। अब कौन सा वाला लगाएं भाई, हम ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं, तो हम ये वाला लगाएंगे 50। जिस तरफ लाइन जा रही होगी उस तरफ वाला एंगल देखेंगे। लाइन इधर की तरफ जा रही है ना, तो हम देखें लाइन एम इधर है और लाइन इधर जा रही है, तो हम जो है एम के 0 पे रखेंगे, ये एम के 0 पे रखा और ये 50 ये आ गया। ठीक है, इसको स्केल की मदद से बना देते हैं, ये हमने बना दिया। आगे तक के बना देते हैं ताकि वो मसला ना हो, आगे तक के बना दिया। यहाँ पर एक हमने एरो बनाया, इसको Z का नाम दे देते हैं, X का दे दिया, Y का दे दिया, अब Z का दे देते हैं, 50 हो गया। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा हो जाएगा, सॉरी दूसरा पॉइंट, तीसरा तो नहीं, पहले दूसरा करेंगे। दूसरा पॉइंट है एट पॉइंट कौन सा था भाई, M पॉइंट था। एट पॉइंट M ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल, एक एंगल बनाए। एंगल कौन सा बनाया हमने, Z, इसको नाम दे दिया ना ZML का, ऑफ मेजर, मैं जलेली लिख रहा हूँ, ये राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो रही है, मेजर की स्पेलिंग आपको पीछे वीडियो में मिल गई होगी। मेजर कितना, 50। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें MN की एक साइड बनानी है जो कि 2.5 सेंटीमीटर हो। अब इसको अगर हम स्केल की मदद से इसको खोलें, प्रकार को इस तरह करके 2.5 ऐसे करके खोलें इसको स्केल की मदद से, तब भी सही है। लेकिन आसान तरीका ये है कि हम रफ में एक लाइन बना लें, जैसे हमने यहाँ पर डॉट बनाया एक, और कितनी थी 2.5 है ना, तो हमने यहाँ पर 0 पे रखा और 2.5 यहाँ तक के आ गया। हमने एक लाइन बनाई, इस लाइन की मदद से जो है हम इसको ऐसे रख के इसको खोल लेंगे। ये हमने इसको इतना खोल लिया। ठीक है, अब ये लाइन जो है ये हम मिटा देंगे, इसका तो हमारा कोई काम नहीं है, तो हमने मेजरमेंट करने के लिए करा है। अच्छा, M एंगल 50 और MN की लाइन 50 के एंगल पे रख के बना देते हैं, कट कर देते हैं। ये हमने एंगल पे रखा और ये यहाँ पर एक कट हो गया। ठीक है, इस तरह करके कट हो गया। अब क्या करना है आपने, अब आपने यहाँ पर एक स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या लिखा है, कट करा है ना आपने, कट लिखा। इस कट को हमने नाम तो दिया नहीं, इस कट को हम नाम दे देते हैं। इस कट का नाम है भाई एन नाम दे दिया। तो हमने कट करा है MN, एक साइड है MN ऑफ मेजर, कितनी साइड आ गई, 2.5 सेंटीमीटर की आ गई है भाई। और ये जो है 2.5 लिख दो, फ्रॉम MZ कर दिया भाई, MZ के दरमियान में ही कट हो गया, सिंपल। ये फ्रॉम MZ मैंने पिछले वाले में भी लिखा है, इस दफ़ा भी लिख दिया, वरना तो नहीं लिखता, कोई इशू नहीं था। यहाँ तक के तो पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं भाई LM। अब हमने L और M को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह करके हमारा एक ट्रायंगल वजूद में आ गया और यहाँ पर लिख देंगे।
ज्वाइन एल एन, यहाँ पर लिख दिया 10 ट्राइंगल एल एम एन इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। भाई ये ट्राइंगल जो है भाई ये हमें चाहिए था, ये ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपको जैसे बेहतर रहे वर्ड टू वर्ड। एक वीडियो को अगर 2 दफ़ा भी देख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। ये आ गए हम अपने चौथे सवाल पर। अच्छा, अब इसमें इसमें और मज़ीद इन्होंने जो है वो चेंजेस करके दिया हुआ है। एक ट्राइंगल बनाना है, ए बी सी ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, ए बी सी आपने ट्राइंगल बनाना है। ए बी की लाइन दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, इसी तरह बी सी की लाइन दी हुई है 2.7 सेंटीमीटर और बी का एंगल दिया हुआ है 110। अच्छा, ए बी इसमें यूज़ हो रहा है, बी सी इसमें यूज़ हो रहा है, बी का एंगल ये रहा। ठीक है, ए का जिक्र तो हमारे पास कहीं आ ही नहीं रहा है, इन दोनों में तो ए का जिक्र ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें 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 सबसे पहले हमें बी तो तीनों में यूज़ हो रहा है, सही है, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले जो है वो बी और सी की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। या इसमें भी ए बी की बना लें, ए बी की बना लें, कोई इशू नहीं है, ए बी की बना लें, वरना तो वो थोड़ा आपको पिछले वीडियो के हिसाब से ये चेंजेस हो जाएंगे, उसी तरह कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने एक पॉइंट बनाया है यहाँ पर हमने रखा 0 और एक पॉइंट बनाना है ए बी का 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 इस तरह करके आ गया। थ्री पॉइंट फाइव ठीक है, ये हमने लाइन बनाई है ए और बी की, जो कि बनी है 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से तो अब मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि ये साथ साथ लिखना पड़ेगा, वरना तो आप भी भूल जाएंगे। ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ मेजर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन बना ली। चलें अब आगे चलते हैं। अब बोला हुआ इन्होंने भाई एंगल बी एंगल बी एंगल बी एंगल बी एंगल ये आ गया और ये मैं ऐसे रख दिया, और बी का एंगल बन रहा है 110। तो 110 आपका आ रहा है, ये आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ गया, क्योंकि ये चल रहा है 10 20 30 40 50 60, ये यहाँ आ रहा है। मैंने कहा चलो भाई आना तो है, बनाना तो है। यहाँ रखा और ये इसको ऐसे ऊपर तक के ले जाओ, जहाँ तक के जाए। ठीक है, इस एंगल को हम नाम दे देंगे, पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं 110। इस एंगल को नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दें, एक्स नाम दे दें। चलो फिर से एक्स नाम दे दिया। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दूसरा वाला वही जो हमेशा से बनता आ रहा है। एट पॉइंट की जगह चलो मैं कुछ चेंज भी करवा दूंगा, अब तो लिख दिया, दूसरी दफ़ा मैं कुछ चेंज करवाएंगे। एट पॉइंट बी, भाई बी पे पॉइंट लग कर हमने जो है ड्रॉ किया है एक एंगल। ड्रॉ एन एंगल, एंगल कितना था, क्या था एंगल का नाम, एंगल का नाम था एंगल एक्स बी और ए, या तो ए बी एक्स कर लें, बात एक ही है, ए बी एक्स कर लें या फिर एक्स बी ए। जिस पे एंगल बना है वो सेंटर में आना चाहिए, बस ये ख्याल रखें, जिस पे एंगल बना है वो सेंटर में आना चाहिए। अच्छा, ऑफ मेजर, मेजर कितना था भाई 110, ये था, सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही जो पिछले 2.7 की एक लाइन है उसमें हमें बनाना है। इस पे से खोल लेते हैं अब की दफ़ा। तो ये हमने 0 पे जो है ये अपना प्रकार रखा, वरना तो जो मैंने लाइन का तरीका तो बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। 0 पे लाइन रखा और ये हमने एक खोल चुका हूँ मैं 2.7 पे। ठीक है,
अच्छा, एक कट लगाते हैं, बी पे पॉइंट रख के कट लगाना है हमें, बी पे पॉइंट रख के हमें कट लगाना है। हमने यहाँ रखा बी, और ये हमने एक ऐसे ये कट लगा दिया। जहाँ कट लगा है, जहाँ कट लगा है यहाँ जो है ये एक पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दोबारा आ गए, थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बार बार अगर लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, और लिखना भी बार बार चाहिए ताकि कोई स्टेप रह ना जाए। ये पेपर में इम्पॉर्टेंट होते हैं सवाल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के, सेक्शन सी या सेक्शन बी दोनों में ही आ सकते हैं। कट बी सी मेजर 2.7 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एक्स, फ्रॉम बी एक्स, फ्रॉम लिख देते हैं यहाँ पर, फ्रॉम, यहाँ लिख देते हैं बी एक्स, भाई बी एक्स में से कट कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, ए और बी को तो मिला, वो ए और सी को तो मिलाना है ना, ए और सी को ही हमने ट्राइंगल, क्योंकि हमें कंप्लीट करना था, हमने ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया, ए और सी ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल का यही होता है, 3 कोने होते हैं, 3 कोने हो गए। ये हमने यहाँ पर चौथा लिखा ज्वाइन ए सी, ए और सी को मिलाया ना तो ज्वाइन ए सी। इस तरह करके हमारा जो है वो एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। 10 ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह करके हमारा ये ट्रायंगल बन गया। ये पूरा आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना तो ज़्यादातर बेहतर ये है कि मैं तो ये बोलूँगा कि वीडियो को आप प्रॉपर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलेंगे इसके आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज का आखिरी सवाल नहीं है, एक्सरसाइज में तो टोटल 7 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अच्छा भाई, ये आ गए हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि थोड़ा जाइंट सवाल है, ख़तरनाक सवाल है। इसमें क्या करना है, इसमें एक्स वाई जेड का एक जो है वो आपको ट्रायंगल बनाना है। एक्स और वाई दिया हुआ है 4.1 सेंटीमीटर, वाई जेड दिया हुआ है और जेड दिया हुआ है। अच्छा जी, चलें सबसे पहले हम जो है वो वाई और जेड बनाते हैं। वाई और जेड पहले क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक्स वाई तो दिया हुआ है। एक्स वाई का अगर मैं बनाता हूँ तो एंगल किस पे रख के बनाऊँगा, एंगल तो इन्होंने जेड का बोला हुआ है। और पिछले हम सवालों में देखते आए कि जिसका एंगल बोला हुआ होता है वो तीनों में ही होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई सी भी लाइन पहले बना लो और एंगल वहाँ पर रख के बना लो। लेकिन इसमें तो एक्स और वाई दिया हुआ है पहले और वाई और जेड दिया हुआ है बाद में, तो इसमें तो देखना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाई और जेड का बनाना पड़ेगा कि वाई और जेड का लाइन सेगमेंट बने। वाई और जेड का लाइन सेगमेंट कितना बनेगा, वाई और जेड का लाइन सेगमेंट बनेगा 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बनाया एक पॉइंट। हमने कहा भाई इस पॉइंट पे रखते हैं और 5 सेंटीमीटर पे ले जाते हैं। 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन खींची। इस लाइन को हमने नाम दे दिया वाई और जेड, और ये लिख दिया 5 सेंटीमीटर। सिंपल भाई, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तो बनाना होता है, तो शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं SOC, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप लिखा, पहला स्टेप क्या है भाई, ड्रॉ अ लाइन, वही जो मशहूर ज़माना चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन, क्या क्या जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट वाई जेड ऑफ मेजर 5 सेंटीमीटर। सही है भाई। अब बनाते हैं एंगल, जेड पे रख के एंगल बनाएंगे। ये आ गया डी, ये आ गया जेड, ये आ गया इसका पॉइंट, ये हमने इसको सेट कर लिया 80 80 80 80 80 80 80 80 आ गया, ये बन गया 80 का। चलो भाई इसको मिलाते हैं। ये हमने इसको यहाँ पर रखा और ये हमने इसको एक आगे तक के ले जाता है। इसको नाम दे देते हैं हम ऊपर वाले को, इसको भी एक्स ही बोल देते हैं,
एक्स अच्छा लगता है क्योंकि। अच्छा, ये एक पॉइंट बनाया था हमने दूसरा वाला, इसके ऊपर रख देते हैं एट द पॉइंट, एट द पॉइंट जेड। भाई जेड का पॉइंट है जिस पे हमने ड्रॉ करा है, क्या ड्रॉ करा है, ड्रॉ एन एंगल। एंगल का नाम क्या है, एंगल का नाम है एंगल एक्स जेड वाई, इस तरह करके जेड सेंटर में आ गया ना, जेड वाई ऑफ मेजर 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 80 डिग्री। अच्छा भाई, अब करते हैं, अब ये थोड़ा सा काम आ गया। 4.1 सेंटीमीटर का हमें आर्क लगाना है एक्स वाई का, एक्स वाई का हमें आर्क लगाना है। अब हमें वाई पर रख कर आर्क लगाना होगा, जेड पर नहीं। यहाँ पर क्योंकि एक्स वाई जिक्र है, एक्स जेड होता तो जेड पर रख कर आर्क लगाते, अभी वाई के ऊपर रख के लगाएंगे क्योंकि एक्स वाई का जिक्र है। 4.1 तक की लाइन खोलनी है। हम आ जाते हैं अपने स्केल पर, ये हमारा स्केल 4.10 पे रखा, ये 4 तक के पहुंचा दिया, थोड़ा सा आगे करा, ये 4.1 हो गया। ज़्यादातर कोशिश ये क्या करें, स्केल इस तरह से ना खोलें, 4.1 की लाइन खींचें और उसके ऊपर करें। अच्छा भाई, अब हम करते हैं, आर्क लगानी है। आर्क हमने यहाँ पर रखी, इस पे वाई पे रखा और ये हमने एक आर्क लगा दी, ये आर्क लगा दी यहाँ से यहाँ तक के लगा दी। चलो बहुत होती है। ये जो आर्क लगाई है, इस आर्क को आप कोई नाम भी दे सकते हैं। खैर फिलहाल अभी मैं इसका तीसरा पॉइंट अगर लिखूं तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा, पहले हम इसको सेट कर देते हैं। हमने इसको यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, यहीं तक के आर्क लग रही है, आगे तक के नहीं जाएगी। आर्क तो यहीं लग रही है ना, आर्क यहीं लग रही है। और ये ट्रायंगल बन भी नहीं रहा, ये कोई अजीब सा कोई वो शेप बन गया जिसके 2 कॉर्नर है, तीसरा कॉर्नर है ही नहीं। तो अब क्या करें, अब ये बना ही नहीं है, तो इसका थर्ड पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, पूरा एक समझे, पूरा एक मजमून लिखा जाएगा ऐसे। देखें, विद वाई, विद वाई एज आ सेंटर। हमने y को सेंटर लिया था ना, y एज आ सेंटर। ड्रॉ, ड्रॉ क्या करा हमने, एन एंगल नहीं है, हमने बनाया है आर्क, ARC आर्क ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस थी यानी कि जिसकी मेजरमेंट थी, कितनी मेजरमेंट थी, मेजरमेंट थी भाई 4.1 सेंटीमीटर, ये इसकी मेजरमेंट थी। कॉमा लगाते हैं, which does not कट, जो कि जिसने कट नहीं करा है, किसको कट नहीं करा है, जेड एक्स को तो कट ही नहीं करा है। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से उसने कट नहीं करा। सो जिसकी वजह से, सो इन दिस केस नो ट्राइंगल, इसकी वजह से इस केस में किसी भी तरह का ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, किसी भी तरह का ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ इसमें, सेटिस्फाइंग द गिवन डेटा। भाई जो आपने डेटा दिया हुआ था उससे आप तो सेटिस्फाई थे, लेकिन उसमें कोई भी ट्राइंगल नहीं बना है, ये इसका थर्ड पॉइंट था। ये वैसे इस तरह के सवाल आपके पेपर में आना मुमकिन नहीं है कि आए, ऐसा हो नहीं सकता। ज़्यादा सवाल वो ऐसे देते हैं जिसमें ट्राइंगल ही बनाना हो हमें। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बाकी की जो अगली वीडियो होंगी उसमें इसके बाकी क्वेश्चन होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।